तो जैसे ही कोरोना के हालात बढ़ रहे हैं मुंबई में, उसके साथ साथ बच्चों के मन में ये शंका भी बढ़ रही है कि आयुष भाई मुंबई में रहने के पैसे कितने लगते हैं। जब से मैंने ये वाली वीडियो और ये वाली वीडियो डाली है तो उसके बाद मेरे को बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे कि भैया आपको मुंबई में रहने के पैसे कितने लगते हैं। आयुष भाई मुंबई में रहने के देखो पैसे कितने लग रहे हैं। और बहुत सारी हमारी आंटियों ने ये भी मुझे पूछा कि आयुष बेटा आपको सही में मुंबई में पसंद आ रहा है क्या, एक्सपेंसेस है जो आप कर लेते हो। तो आज इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे कि मुझे पर्सनली मुंबई में रहने का कितना खर्चा लगता है। उसके साथ साथ अगर आप मुंबई में शिफ्ट होने वाले हो तो आपको मेरे एक्सपेंसेस देखकर आप खुद की एक प्रेडिक्शन लगा सकते हो कि इतना खर्चा आपको भी लग सकता है। सो हे गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आई एम आयुष पंचमिया। मैं राइट नाउ पढ़ रहा हूँ KG सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। आई एम राइट नाउ इन 4th ईयर, मैकेनिकल पढ़ रहा हूँ, लेकिन हम मोस्टली इंटरेस्टेड है Web3 में और ये सारी चीज़ों में। मैं Web3 कंसल्टेंट और काफ़ी सारे कम ब्रांड्स को हेल्प कर रहा हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। उसके साथ साथ तुम लोगों के लिए मैं हर महीने हर वीक में वीडियोस भी बनाता हूँ। उसमें से आज हम एक वीडियो बना रहे हैं कि मुंबई में रहने की मुझे खर्चा कितना लगता है। तो बेसिकली मुझे अराउंड मुंबई में शिफ्ट हुए 8 महीने के आसपास, 6-7 महीने के आसपास मुझे हो चुका है। हाँ, मतलब वैसे मुझे याद नहीं आ रहा है मुझे प्रॉपर कितना महीना हुआ, बट अराउंड 6-7-8 महीने के आसपास मुझे हो चुके हैं। मैं दिसंबर में आया था। तो सबसे पहली जो मेरी एक्सपेंस है मुंबई में रहने के वो ये है, विच इज़ हॉस्टल रेंट। सो अगर तुमने ये वाले वीडियो देखे तो तुम्हें पता होगा कि मैं हॉस्टल में रहता हूँ और मेरा जो हॉस्टल है वो प्रेजेंटेड है वडाला वेस्ट में। तो मेरे हॉस्टल का मुझे अगर मैं रेंट आपको बताने जाऊँ तो मुझे पर मंथ यहाँ रहने का अराउंड खर्चा लगता है 2600 के आसपास। और इसमें खाना या फूड इंक्लूडेड नहीं है। वही अगर मैं फूड को इंक्लूड कर दूँ तो वो अराउंड 3300 के आसपास मुझे आता है। तो मैं इसे राउंड फिगर कर देता हूँ 6000 रुपीज़। सो मुझे हॉस्टल में रहने का मुंबई में राइट नाउ खर्चा लग रहा है पर मंथ 6000 रुपीज़। और ये जो रेंट जो है ये वैरी करता है, डिपेंड्स ऑन तुम कौन से जगह पर रह रहे हो। मैं वडाला वेस्ट में रह रहा हूँ और मेरा सपोर्टेड बाय हमारा जैन एजुकेशन सोसाइटी है। मतलब मैं जो माइनॉरिटी से या मैं जो कास्ट से बिलोंग करता हूँ, हमारे जैन कास्ट का जो ट्रस्ट है उन्होंने ये हॉस्टल बनाया और मैं वहाँ पर रह रहा हूँ। इसलिए मुझे 6000 रुपीज़ जो है वो पर मंथ आ रहा है। वही मुझे 3300 पर मंथ भरना पड़ता है। और मैं 31,000 के आसपास मैंने करीब एक साथ मैंने पूरे ईयर का पेमेंट कर दिया है। तो वो मैं अगर पर मंथ डिवाइड करूँ तो मुझे टोटल अमाउंट 6000 रुपीज़ इंक्लूडेड फूड मुझे हॉस्टल में मिल जाता है। तो ये था हमारा पहला एक्सपेंस। दूसरा एक्सपेंस जो यहाँ पर हमारा जुड़ जाता है वो है इवनिंग स्नैक्स। अब आप बोल रहे होंगे कि आयुष भाई यार हॉस्टल में रहने के बाद में तुझे इवनिंग स्नैक्स का क्या बात कर रहा है। अब देखो, हॉस्टल में अगर तुम नहीं रहे हो आज तक तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हॉस्टल में हमारे तो ऐसा ही है कि हमें सिर्फ सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट मिल जाता है, बट हमारे शाम का जो स्नैक्स होता है या फिर जो भी होता है वो हमें नहीं मिलता है। रात के लिए भी हमें स्नैक्स नहीं मिलता है। तो इसीलिए इवनिंग स्नैक्स जो है वो मैंने अलग से मुझे पैसा लगता है, क्योंकि तुम्हारा भाई जो भी चीज़ें करता है वो दोपहर में मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। तो यार मुझे पता नहीं, ये चीज़ मेरे साथ तो होती है कि मुझे इवनिंग में बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। सो इसीलिए मुझे ना इवनिंग स्नैक्स का अलग से खर्चा लग जाता है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें खा लेता हूँ। मैं जाकर कहीं से स्नैक्स ले लेता हूँ, कुछ चीज़ें ले लेता हूँ। तो मैंने उसका एवरेज में अगर पकड़ने जाऊँ इवनिंग स्नैक्स का तो मुझे लगता है अराउंड 1000 रुपीज़ अप्रॉक्स पर मंथ। वो मैंने इसीलिए जो है वो जोड़ा है बिकॉज कभी कभी मुझे मन हो जाता है कि मैं कोई चीज़ एक्स्ट्रा खा लूँ, मतलब कुछ चीज़ें ज़्यादा भूख लग जाता है तो मैं ज़्यादा भी कोई चीज़ें जोमेटो से या इधर उधर से ऑर्डर कर देता हूँ। तो उस वजह से मेरा अराउंड अप्रॉक्स खर्चा लग जाता है 1000 रुपीज़। तो जो नंबर 3 एक्सपेंस है वो आता है मेरा एवरी संडे का डिनर। अब देखो, सेम चीज़ अगर तुम हॉस्टल में आज तक नहीं रहे हो तो तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि हॉस्टल में संडे के दिन खाना रात में नहीं होता है। तो अगर रात में खाना नहीं होता है तो बेटे तुम्हें संडे के दिन बाहर जाकर खाना खाना पड़ता है। मोस्टली जितने भी हॉस्टल स्टूडेंट्स होते हैं वो संडे को रात को तुम्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई होटल में या कोई ना कोई ढाबे में या कहीं ना कहीं कैफे में ज़रूर मिलेंगे। सो यही है रीज़न दोस्तों कि मुझे अलग से एक्सपेंस लग जाता है संडे को खाना खाने का, जिसका मैं अप्रॉक्स पकड़ता हूँ 1200। मतलब मैं 300 तो मुझे हर मतलब कभी कभी लग जाता है और कभी कभी कम भी लग जाता है। अगर हम ज़्यादा लोग जा रहे होते हैं तो अच्छा बढ़ जाता है तो अराउंड 200, बट मिनिमम 200 तो पर संडे लग जाता है। तो मैंने उसका एवरेज कॉस्ट पकड़ लेता हूँ। कभी कभी ज़्यादा भी लग जाता है तो कभी कभी कम भी लग जाता है, डिपेंड्स ऑन तुम्हारे प्लान्स क्या चल रहा है। तो इसीलिए मैं अप्रॉक्स पकड़ लेता हूँ कि यहाँ पर मुझे 1200 रुपीज़ जो है वो मुझे लग जाता है एवरी संडे डिनर का। अब यहाँ पर आता है हमारा चौथा एक्सपेंस विच इज ट्रांसपोर्टेशन। अब भाई अगर तुम मुंबई जैसे बड़े शहर में रह रहे हो तो तुम्हें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि बेटे अगर तुम एक जगह रह रहे हो और तुम दूसरी जगह जाना चाहते हो तो बेटे तुम गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हर जगह। तुम्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट या तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगता है।
बिकॉज मुंबई इतना बड़ा शहर है कि शायद तुम्हारा ऑफिस अगर कोई एक जगह हो सकता है तो दूसरा ऑफिस तुम्हारा दूसरी जगह हो सकता है। सो इसीलिए तुम्हें ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगता है। और मुझे ज़्यादा तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं लगता है बिकॉज मैं कॉलेज जनरली जाता नहीं हूँ, तुम्हें पता होगा। मतलब हमारा कॉलेज में मैं वीकली 2-3 डेज ही जाता हूँ, ज़्यादा जाता नहीं हूँ। तो इसीलिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इतना ज़्यादा तो नहीं लगता है, बट अराउंड मुझे 700 रुपये के आसपास लग जाता है। मैं लोकल कंसिडर कर लेता हूँ, कभी कभी टैक्सी कंसिडर कर लेता हूँ, और मुझे कभी कभी मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है, क्लाइंट से मिलने जाना पड़ता है, तो मैं हमेशा लोकल से नहीं जाता हूँ। तो मैं कभी कैब ले लेता हूँ, कभी कोई चीज़ ले लेता हूँ, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेता हूँ। सो ये सब चीज़ों को पकड़ के मुझे अराउंड 700 रुपीज़ पर मंथ के आसपास लग जाता है। हाँ, ये कम भी हो जाता है, कभी कभी बार तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन मैं इसे 700 पकड़ के चलता हूँ सो दैट आप एक जब प्लानिंग कर रहे हो तो आपको मेरे से एज अ रेफरेंस लेने के लिए तुम ये चीज़ कंसिडर कर सकते हो। तो ये थे हमारे 4, और आखिरी खर्चा आ जाता है अदर चीज़ों का। इसमें तुम बोलोगे क्या क्या आ गया, तो कभी कभी मेडिसिन का खर्चा आ जाता है, कभी कभी मेरे कुछ अलग खर्चे हो जाते हैं। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। नहीं, तुम वैसा जो सोच रहे हो वैसा नहीं है, लेकिन उसके अलावा मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है कि कभी कभी कुछ क्रिएटर्स मीटअप पे चले जाता हूँ, कभी कभी मैं बैंगलोर चले जाता हूँ, कभी कभी मैं मतलब कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती है जो मुझे लग जाती है, कभी कभी मेरा कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो मुझे उसे ठीक करने जाना पड़ता है, कभी कभी कपड़े खरीदने जाना पड़ता है। काफ़ी इधर उधर खर्चे हो जाते हैं जिसके लिए जो तुम्हें एक्सपेंसेस के तरीके से कंसिडर करने होते हैं, तो उसके लिए मैं अराउंड 700 के आसपास पकड़ लेता हूँ। अब कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है तो यार ये चीज़ यहाँ बढ़ जाती है, कभी कभी कौन सी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है। तो अगर अब मैं यहाँ पर टोटल मनी अगर इंक्लूड करूँ तो वो हो जाता है 9600 के आसपास। मतलब मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि अप्रॉक्स 10,000 रुपये के आसपास मेरा पर महीने का खर्चा यहाँ पर लगता है। मैं मुंबई में रह रहा हूँ, मेरे एक्सपेंसेस अलग हो सकते हैं, तुम्हारे एक्सपेंसेस अलग हो सकते हैं, बिकॉज मैं हॉस्टल रह रहा हूँ, हॉस्टल में रह रहा हूँ, तो इसीलिए मेरा वो हॉस्टल का जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड होता है। मुझे कभी इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होती है, मुझे ग्रोसरीज के खर्चे नहीं लगते हैं, मुझे और चीज़ों के खर्चे नहीं लगते। तो इसीलिए हॉस्टल का फीस जो है वो हमेशा मैंने इसीलिए हॉस्टल लिया था, सो दैट आई कैन सेव मनी ऑन माई रेंट एंड काइंड ऑफ स्टफ। सो येस, दैट्स माई गेम। और यही चीज़ें जो है ये मेरा कंप्लीट एक्सपेंसेस है मुंबई में रहने का। तो आई होप सारे आंटी लोगों को, अंकल लोगों को, जो मेरे प्रिय मेरे दोस्त हैं, उन सभी को आंसर मिल गया होगा कि मैं एक्सपेंसेस कितने लगते हैं मुंबई में रहने के। तो आई होप तुम्हें ये वीडियो ने जाएगी हेल्प किया होगा, तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें कैसे होती है और एक्सपेंसेस मुझे कौन से लगता है। आई होप तुम्हें भी इससे एक आइडिया आ गया होगा। सेव दिस वीडियो एट सम सॉर्ट ऑफ वैल्यू इन लाइफ, सो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। उसके साथ साथ तुम्हारे भैया लिंक्डइन पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, तो फॉलो कर सकते हो। उसके साथ साथ मिलते अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, सायोनारा, सब बखेर, मिलते हैं।